नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 26 अगस्त गुरुवार शाम 5:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि यह परेशान करने वाला ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि पुलिस ऑफिसर रूलिंग पार्टी का पक्ष ले रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश एनवे रमन्ना की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि ऐसे ऑफिसर्स जो सत्ताधारी दल की गुड बुक्स में शामिल होना चाहते हैं वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही राजनीतिक विरोधों को परेशान किया जा रहा है। वहीं बाद में जब विरोधी सत्ता में आते हैं तो पुलिस अफसरों पर कार्यवाही करते हैं। कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के सस्पेंड एडिशनल डायरेक्टर जनरल गुरजिंदर पाल सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। अदालत ने आदेश दिया कि पुलिस उन्हें 4 हफ्ते तक राजद्रोह और आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार नहीं करेगी। राजस्थान के बाड़मेर और जालोर जिले के कई इलाकों में गुरुवार सुबह 11:15 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके महसूस होने के बाद लोग घरों के बाहर निकले। रिक्टर स्केल पर इनकी तीव्रता 4.0 मापी गई। भूकंप के झटके जिले के धोरी मन्ना सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों में महसूस किए गए हैं। मेवाड़ के श्री सांवलिया जी मंदिर को मन्नत पूरी होने पर भक्त ने चांदी से निर्मित अफीम का पौधा भेंट किया। 100 ग्राम वजन की चांदी से बना अफीम का पौधा 100 ग्राम का है, जिसमें पत्ते, डोडे तथा डोडे के चीरे लगाकर अफीम को निकलता हुआ दिखाया गया है। मंदिर मंडल ने एमपी से आए भक्त का उपरना पहनाकर व प्रसाद भेंट कर स्वागत किया। नीमच मध्य प्रदेश के एक किसान ने बताया कि सांवलिया सेठ की कृपा से अफीम की खेती को कोई नुकसान नहीं हुआ। सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन की 250 से 250 मेगावाट की सभी 6 इकाइयों में कोयले की कमी के चलते उत्पादन ठप हो गया है। अभी इसमें से 5 इकाइयों से ही उत्पादन हो रहा था। एसटीपीएस की चौथी इकाई से उत्पादन पहले से ही बंद था। शेष 5 यूनिट्स काम कर रही थी, लेकिन बुधवार रात थर्मल की दूसरी और 5वीं यूनिट को बंद किया गया था। वहीं अब पहली, तीसरी और छठी यूनिट भी बंद कर दी गई है। यानी कोयले की कमी के चलते अब 250 मेगावाट उत्पादन क्षमता की थर्मल की सभी 6 यूनिट बंद हो गई है। देश दुनिया में कोरोना वायरस संक्रमण अब भी कहर बरपा रहा है। भारत में भी गुरुवार को कई दिनों के बाद कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामलों में बड़ा इजाफा देखने को मिला है। गुरुवार को देश में कोरोना के 46,164 नए केस सामने आए हैं। साथ ही 607 लोगों की मौत हुई है। इस बीच भारत सरकार ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए लोगों के लिए नए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि यात्रियों को कोरोना टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट से छूट देनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने गुरुवार को केरल सरकार पर राजनीतिक लाभ के लिए कोरोना वायरस महामारी का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। उन्होंने पिनाराई विजयन के नेतृत्व वाली रुष्टसन सरकार से राष्ट्रकुक्र की ओर से जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की। केरल की स्थिति को गंभीर बताते हुए उन्होंने कहा कि राज्य संक्रमण को रोकने के लिए वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करने के बजाय राजनीतिक लाभ के लिए इसका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है। राजस्थान सचिवालय में पानी लीकेज का मामला सामने आया है। हैरान की बात यह है कि 1 सप्ताह से हो रहे पानी लीकेज का सोर्स नहीं मिल पाने से जमींदारी ऑफिसरों की परेशानियां बढ़ गई है। पीडब्ल्यूडी और पीएचडी के इंजीनियर की टीम 1 हफ्ते से लीकेज का पता लगा रही है। मुख्य सचिव के दफ्तर के ठीक बगल में और सीएमओ से चंद कदम दूरी पर हो रहे पानी के इस लीकेज ने अफसरों के सामने सहज हालत बना दिए हैं। पानी का यह लीकेज सचिवालय के मुख्य भवन के गेट नंबर 2 से अंदर दाखिल होते ही लिफ्ट के पास हो रहा है। महाराष्ट्र में सितंबर के पहले हफ्ते में थिएटर खुलने के संकेत हैं। इस बीच कंगना रनौत की फिल्म थलाइवी 10 सितंबर को रिलीज करने का ऐलान भी हुआ है। बीते साल 9 सितंबर को ही कंगना के ऑफिस को बीएमसी ने तोड़ा था। शिवसेना और कंगना के बीच काफी विवाद हुआ और केंद्र सरकार ने कंगना को सिक्योरिटी भी दी थी। संयोग ही है कि अगर महाराष्ट्र में सितंबर से थिएटर खुलते हैं तो शिवसेना सरकार के इस फैसले का पहला और सबसे बड़ा फायदा कंगना को ही होगा।
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों की कॉलेजियम की सिफारिशें मंजूर कर ली है। अब इन्हें राष्ट्रपति के पास भेजा गया है। माना जा रहा है कि शुक्रवार तक इसकी आधिकारिक घोषणा हो सकती है। भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में जस्टिस बीवी नागर प्रतिष्ठा पहली महिला सीजेआई बन सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में सभी जजों का शपथ ग्रहण भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के भेजे 9 नामों पर केंद्र सरकार ने मुहर लगाई। कोरोना की वजह से घर को लेकर बदली जरूरतों और नजरिए के चलते 26% लोग महामारी के दौरान ही नया घर खरीदकर शिफ्ट हो गए। वहीं 32% लोग अगले 1 साल में नया घर खरीदने की योजना बना रहे हैं। 61% लोगों का मानना है कि अगले 12 महीनों में मकान की कीमतें बढ़ जाएंगी। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट नाइट फ्रैंक ग्लोबल एंड इंडिया बायर सर्वे से यह जानकारी सामने आई है। सूचना क्रांति से जुड़े सवालों के बेहतर जवाब देकर टैब और मोबाइल पाने का आज आखिरी मौका है। इसके लिए सितंबर में ऑनलाइन परीक्षा होगी। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन का आज आखिरी दिन है। जो स्टूडेंट्स इस परीक्षा में भाग लेकर टैब व मोबाइल पुरस्कार में जीतना चाहते हैं तो वे समय गंवाए बिना जल्द रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।